हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं कुछ और उनको बोलते हैं कि इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, उसी पे बेस हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ है। आप एक बार क्वेश्चन को रीड करो। ये क्वेश्चंस आपको जनवरी 29 शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ था। ये 29 सितंबर शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। द असेंडिंग एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन एटम। इस हाइड्रोजन एटम के इनके असेंडिंग ऑर्डर में, एसिडिटी के असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक कंपाउंड आपके पास ये दिया हुआ है जिसको A बोला हुआ है। दूसरा बी कंपाउंड्स आपके पास दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH। एक ये है कंपाउंड्स। आपके पास सी कंपाउंड्स दिया हुआ है CH3 और ये हाइड्रोजन। और चौथा दिया हुआ है CH3 CH2H। तो आपको जब भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर की बात करता है तो आप क्या काम करो, इस हाइड्रोजन को हटा के इस हाइड्रोजन को हटा दो। आप इस हाइड्रोजन को क्या करो, हटा दो। उसके बदले में क्या करो, निगेटिव चार्ज लगा दो। इस कंपाउंड्स के ऊपर क्या करो, निगेटिव चार्ज लगा दो। अब अगर ये निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, अगर ये निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो ये हमारा कंपाउंड जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। और अगर ये निगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा तो हमारा कंपाउंड जो होगा अनस्टेबल होगा। जैसे अब यहाँ पे देखो, आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन अ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर हम लोग कैसे लेके चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर sp होगा हाइब्रिडाइजेशन तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, sp2 उससे कम और sp3 सबसे कम है। यानी कि s कैरेक्टर ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा, सॉरी s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसमें ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp के ऊपर निगेटिव चार्ज और s कैरेक्टर के ऊपर निगेटिव चार्ज, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल है। ये sp2 है और sp2 के ऊपर निगेटिव चार्ज थोड़ा स्टेबल होगा, थोड़ा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू sp से। यहाँ पे आप देखो डी वाले में, तो डी वाले में क्या है, sp3 है और sp3 के ऊपर निगेटिव चार्ज थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी बात, ये CH3 क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है। और ये आप देखोगे CH ट्रिपल बॉन्ड तो ये माइनस आई इफेक्ट भी एक तरह से शो करता है। और ये CH2C ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और इन दोनों में अगर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाला है वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड वाले से। डबल बॉन्ड में कम शो होता है, ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा होता है। अब इसमें देखो ये प्लस आई और यहाँ पे देखो ये भी क्या है, sp3 है और sp3 होने की वजह से इसमें भी क्या आ रहा है, 3 प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है और ये 3 डिग्री है। यहाँ 3 जगह से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल होगा वो C होगा, फिर क्या होगा, D होगा, फिर क्या होगा, B होगा, फिर क्या होगा, A होगा। तो ये इनके अनस्टेबल का ऑर्डर हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होगा, A का, फिर किसका होगा, B का, फिर किसका होगा, C का। A का होगा, फिर B का होगा, फिर D का होगा, फिर C का होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा।
इसके अंदर क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। इसके अंदर क्या लग रहा है, प्लस आई, तीन जगह से लग रहा है, 3 डिग्री है, और इसके अंदर 1 डिग्री है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा होता है, इसकी निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ रहेगा, और बढ़ेगा तो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, सी का, फिर किसका होगा, डी का, फिर किसका होगा, बी का, फिर किसका होगा, ए का। आप देख लो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी डी बी ए, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो अगर आपसे जीओसी के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा तो आप इसी तरह से करो। और भी मैंने इससे एसिडिक स्ट्रेंथ पे और भी मैंने कई सारे वीडियो बना के रख दिया हूँ, आप उन वीडियो को वॉच करिए। अगर कोई डाउट आता है एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में तो आप हमें जरूर कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, उस कमेंट को हम उस पे बेस क्वेश्चन भी हमें, आप अगर कोई डाउट हो किसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट के थ्रू आपका क्वेश्चन को पिकअप करके जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो होप सो आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बैंक को आप इंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।